बिद्दुपुर प्रखंड के बिशनपुर पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिशनपुर सदैली है। हम लोग आए यहाँ पर स्कूल, देखिए यहाँ पर स्कूल का नाम है राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिशनपुर सदैली। यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये स्कूल ना टाइम से खुलता है और ना ही टाइम से बंद होता है, और ना यहाँ पर कोई शिक्षक समय से आते हैं, और ना कोई पढ़ाई होता है, ना कोई मिनिमल भोजन मिलता है जो यहाँ पर बच्चों को मिलना चाहिए। तो आज हम यहाँ के लोगों के द्वारा आए हैं कि यहाँ पर देखना है कि स्कूल में क्या क्या गड़बड़ी है और होता क्यों है ऐसा, उसके बारे में हम लोग इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। लोगों के यहाँ कहना है कि यहाँ पर स्कूल में खेलने का ग्राउंड है बच्चों के लिए, और ना स्कूल टाइम से खुलता है, ना शिक्षक आते हैं, ना पढ़ाई होता है, और हफ्ता में 2 दिन स्कूल खुलता है, और 2 कमरा का स्कूल है, इसमें कोई भी जगह नहीं, यानी किसी भी तरह से स्कूल सही सलामत नहीं दिख रहा है चारों तरफ से। और ये राघोपुर जो है ना, तेजस्वी यादव जी का क्षेत्र, बिशनपुर पंचायत जो होता है, बिशनपुर पंचायत भक्तान टोला में ये स्कूल है, पंचायत बोलता है इसको बिशनपुर। तो हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे, चाचा है मेरे साथ, उनके पूछेंगे कि ये स्कूल में कितने बजे शिक्षक आते हैं, कब तक खुलता है, कितने दिन खुलता है महीने में। चाचा आपका नाम क्या हुआ? ललन प्रसाद यादव। ललन प्रसाद यादव। तो ये स्कूल महीना में पूरे दिन खुलता है? 2-4 दिन खुलता है कभी कभी। पूरा महीना में 2-4 दिन स्कूल खुलता है? सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। 10 बजे आता है, 12 बजे चल देता है। क्या नाम हुआ? यहाँ आता है तो मैडम गोड़ दबाता है लड़का से, कुर्सी पर बैठ जाता है, काशीरा हुआ नाम। मैडम को हंसना नहीं, मैडम लोग गोड़ दबाते हैं लड़का से, एक को पढ़ाई ढंग से नहीं कराते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैडम लोग आते हैं तो बच्चा लोग से गोड़ दबाते हैं और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता है। और ये जो है कि यहाँ पर कितने बजे आते हैं मैडम? वो 10 बजे आते हैं या 12 बजे चल देते हैं यहाँ से छुट्टी। कितने शिक्षक आते हैं यहाँ पर? 2 है। अभी तो क्या है ना, मानिए कि यहाँ 2 शिक्षक आते हैं यहाँ पर। इतना बड़ा राजकीय मध्य विद्यालय, उसमें 8 मिडिल स्कूल है, 8वां तक क्लास, में केवल 2 शिक्षक आते हैं, और वो भी टाइम से नहीं आते और नहीं टाइम से जाते हैं, और बच्चों के पढ़ाने के जगह पे उनसे पैर दबाते हैं। और खिचड़ी वाले जो है, जो खिचड़ी खाली बांटते हैं, और जो जितना जो दुनिया संसार बच्चा के खाने पीने के लिए आता है वो नहीं देता है, खाली खिचड़ी बांटता है। अच्छा, अंडा आता है तो घर में बांट के अपने लेके चला जाता है। यानी जो मैनुअली भोजन है प्रत्येक दिन के हिसाब से वो कुछ नहीं मिलता है, केवल खिचड़ी मिलता है। और वो सरल चावल बोल रहे हैं चाचा कि सरल चावल का खिचड़ी मिलता है, और झाड़ू तक नहीं लगता है इसमें, और इसी में खाना बनता है। भोजन भंडार देख रहे होंगे लिखा हुआ है, यहाँ नहीं बनता है, यहाँ खाना भी नहीं बनता है, खाना बना के अलग से आता है। तो आपका नाम क्या हुआ? अमरेश कुमार। यानी यहाँ खाना नहीं बनता है, नहीं, अलग से बना के लाकर यहाँ बांटा जाता है। बांटा जाता है, यानी होटल की तरह काम करता है यहाँ। हाँ हाँ। भी नहीं। एक दूसरा जो आदमी है ना, अपना घर से कि कहाँ से बना के लाता है। और करता है क्या? पहली बात ये है कि खाना पीना तो बात की चीज है। अच्छा। सबसे पहला शिक्षा जरूरी है। अच्छा। सरकार हमको बच्चा के खाना ना दे वो चलेगा, लेकिन शिक्षा तो जरूरी है ना। शिक्षा बहुत जरूरी है। पहला नंबर बात समझे, अलग से लाता है, यहाँ नहीं बना के अलग बनाता है। कहने का मतलब ये हुआ सर कि तो आप लोग को खिचड़ी चाहिए, खाना चाहिए, या फिर शिक्षा चाहिए? शिक्षा चाहिए बस। ठीक है, शिक्षा कैसे आपको अच्छा होना चाहिए? खेलने वाला जो सामान जो होता है, माने कैंपस नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, जो होना चाहिए स्कूल में उचित मात्रा में नहीं है। पहली नंबर बात की इस स्कूल में शिक्षा ही नहीं है, उतना जितना बच्चा है उतना शिक्षा ही नहीं है। आप लोग बोलिए पहले। हाँ चाचा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजबली राय हुआ। बोले क्या? बोलिए, यहाँ पर पढ़ाई नहीं होता है? सही पढ़ाई कुछ नहीं होता है, जाके देखिए भवन देखिए, जो बच्चा को देह पर गिर जाएगा तो कितना बच्चा। तो हम देखे भवन यहाँ पे डेंजरस है, किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, यहाँ पर बच्चा के साथ दुर्घटना हो सकता है। रोड है ना कुछ है। और यहाँ पर 8वां तक क्लास है ना? हाँ, 8वां तक क्लास। कितने टीचर आते हैं यहाँ पर? टीचर 3 ठो आते हैं, लेकिन कभी एक आया, कभी नहीं भी आया। माने ये 3 गो आते हैं, वो भी कभी आते हैं कभी नहीं आते। हाँ, महीना में स्कूल 2 दिन, हाँ 2 दिन होता है तो 2 दिन। अरे सुनिए ना, रेगुलर पढ़ाई होने से कोई भी पढ़ सकता है, आपका बच्चा भी पढ़ सकता है, हमारा बच्चा भी पढ़ सकता है। आज 30 दिन में यदि 2 दिन मास्टर आएगा तो वो लड़का को याद रहेगा कि आज स्कूल है कि नहीं है। और उसमें भी एक चाचा बोले थे कि मैडम लोग यहाँ पर बच्चा से पैर दबाते हैं। उसमें भी तेजस्वी यादव का क्षेत्र। तो आप ही लोग ने तेजस्वी यादव को विधायक बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं कि पैसा बनाता है। तेजस्वी यादव राघोपुर में खाता है, पटना में हाथ सुखाता है। आप जीत जाने के बाद फिर दोबारा कभी नहीं आता है। आप लोग यादव है ना? हाँ, यादव तेजस्वी यादव भी है। तो क्या इसका मतलब? इलेक्शन के समय तो आप लोग जातिवाद पर अरे ना, जाति एक है, मानव जाति एक है, तो फिर यादव और बावन नहीं कीजिए। ठीक है, तो आप लोग जब आप जाति एक है तो हम लोग दुइयों को जाति दो है, 2 ही जाति है, नर और नारी।
तो ठीक है, ये बनाने वाला कौन मूर्ख बनाया? सुनिए भाई मेरा, यहाँ नर नारी जाती है, ये नहीं कि लालू जी हमारा फलना आदमी है, तेजस्वी फलना आदमी है, मोदी जी कुछ नहीं है, बाकी यहाँ तो आए हैं तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा तो गरीब पैसा वाला आदमी तो कहूँ जाके बाल बच्चा के पढ़ा सकता है। कितना बच्चा पढ़ेगा? बाल बच्चा कहूँ पढ़ा सकता है। ये बताइए कि जो आदमी के पब्लिक के क्षमता नहीं है ट्यूशन कराने का, उस बच्चा तो बउआ के मर जाएगा। गरीब के गरीब अनपढ़ रह जाएगा है? यही बात है स्कूल में, मतलब कि जय गणेश जय नमः। तो ठीक है, आप लोग से कहती है कि यहाँ पर स्कूल में ना पढ़ाई होता है ना शिक्षक आते हैं। अब टाइम देख लीजिए कि कितना टाइम हो रहा है, मास्टर चले गए टाइम से पहले। 3:30 के आसपास हो ही रहा होगा। हो गया ना, अब मैडम चली गई। कितना बजे गए हैं? 12 बजे 1 बजे चल जाती है। 12-1 बजे चल जाते हैं। कम से यहाँ कम पर पहली मैंने बात समझिए कि यहाँ पर कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव का क्षेत्र है, बहुत नामी क्षेत्र है। हॉट एरिया बोला, हॉट सीट बोला जाता है इसको इलेक्शन में, बहुत हॉट सीट है। आप समझिए, क्यों नाम लेते हैं? तेजस्वी का नामी पहचान क्षेत्र है, उसमें स्कूल मेडिकल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अकारे की तेजस्वी कहा ना नाम लेंगे? नहीं, आप लोग को तेजस्वी से मांग करना चाहिए कि हमारा शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। आवे घूमे तब ना नहीं आएगा। जैसे आप लोग जब वोट देते उस समय तो आपको गांव के कोई बड़ा लोग पटना में हाथ सुखाता है, उससे क्या मांगने जाएंगे हम लोग? जब आप लोग यहाँ पर इलेक्शन में आते होंगे तो कोई बड़ा लोग आपको आए कहते होंगे कि वोट दीजिए यादव है तेजस्वी, तो आप लोग वोट देते होंगे ना। यादव है उससे हमको कोई मतलब, बराबर में आता है। चकौसन से तेरसिया इधर से 70 से बराबर हो जाता है, और दियर में भी आके जीता हूँ, उसको यहाँ जीत होता है। यही देखिए व्यवस्था क्या है तेजस्वी यादव का, फिर भी स्कूल से वो जीतता है, यही में वोट गिरता है। ठीक है, हम मान गए। आपको तेजस्वी यादव से क्या मांगे शिक्षा के लेकर, पूरे राघोपुर के लिए और आपके प्रखंड के लिए? हमको मांगना है ऐसी एक ही चीज, एगो हाई स्कूल बढ़िया आपके पंचायत में हाई स्कूल होना चाहिए, जरूरी है। आप सर्वे कीजिए कि एक मिडिल स्कूल में कितना बच्चा पढ़ेगा। चलिए बोलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। जी भैया, तो आप सोनू कुमार है, आप बिशनपुर से? जी, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिशनपुर से भगवान टोला में जुरावनपुर पंचायत में पढ़ती है। जो शिक्षा लेवल पर 12 नंबर वार्ड में स्कूल है ये। जो शिक्षा इतना गिरा हुआ से नाम ही न मत लीजिए। जो मिडिल स्कूल है 8वां तक की स्कूल अभी चल रही है, लेकिन इसमें मास्टर नहीं है। इतने बच्चे को संख्या के होते हुए भी मात्र 2-3 मास्टर है, जो एक आते हैं तो एक नहीं आते हैं, एक आते हैं और एक नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो 11-12 बजे तक आते हैं, नींद से सोते हैं आराम से चैन से। अगर किचन भी बाथरूम भी देखा जाए तो बाथरूम का भी व्यवस्था नहीं है। अगर किसी भी लड़की का या किसी का अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े तो यहाँ बाथरूम का भी सुविधा नहीं है। ये जो मकान है से देखिए से कब हादसा हो जाएगी, इसका कोई जिम्मेवारी कौन ले रहा है? इसका जिम्मेवारी का। और 8 किलोमीटर के अंदर में पूरे इधर पर दियर में 8 किलोमीटर के अंदर में अगर हाई स्कूल नहीं है, हमें हाई स्कूल की ज़रूरत है, मास्टर की ज़रूरत है, शिक्षा लेवल की ज़रूरत है। यहाँ पर कौन जिम्मेवारी लेता है? माने यहाँ पर न शिक्षक टाइम से आते हैं और न सही से पढ़ाई होता है, और ना ही यहाँ छत है, और ना ही शौचालय है, और ना ही प्ले ग्राउंड है। 8 किलोमीटर के अंदर में एक भी हाई स्कूल नहीं है मेरे। नहीं, अगर लड़का तो साइकिल से भी पढ़ने चले जाते हैं मुसीबत काट करके, लेकिन लड़की लोग कैसे जाएगी पढ़ने? यानी आपका मांग है कि हम मेरे स्कूल में या मेरे पंचायत में हाई स्कूल होना चाहिए। जी, इसके लिए आप विधायक तेजस्वी यादव जी को तो जानते हैं, डिप्टी सीएम है इस बार, उनसे आप मांगिए कि मेरे पंचायत में हर पंचायत में एक हाई स्कूल होना चाहिए, जिससे कि हर पंचायत के छात्र एवं छात्राओं को पढ़ने में आने जाने में सुविधा और तकलीफों का सामना न करना पड़े, और हर कोई अपना शिक्षा और अधिकार को सही तरीका से जान सके, पढ़ सके, ले सके, प्राप्त कर सके। यहाँ पे तो कोई मीडिया वाले भी नहीं आते हैं। अब आपका सपोर्ट हो, आपका धन्यवाद मैं देता हूँ कि जो आपने यूट्यूब के और फेसबुक के माध्यम से ही वायरल किए, जो मेरा समाज सुधार सके और समाज को सुधारने के प्रयास किए।